Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be safe at your homes. Today we will discuss about chapter number 4, algebraic expressions and algebraic formulas. Exercise 4.3. Exercise 4.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हमें सर्ड का पता होना चाहिए कि सर्ड किसे कहते हैं. तो बच्चे सबसे पहले सर्ड की डेफिनेशन देखें. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर्ड एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज़ कॉल्ड सर्ड. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं बच्चे के रेडिकल किसे कहते हैं. रेडिकल का मतलब ये होता है कि जब कोई भी अंडर रूट का साइन जब किसी टर्म पे आता है तो हम उसे कहते हैं कि ये रेडिकल का साइन है. वो साइन स्क्वायर रूट भी हो सकता है, वो क्यूब रूट भी हो सकता है, वो फोर्थ रूट भी हो सकता है, फिफ्थ रूट भी हो सकता है. यानी अगर कोई भी रूट किसी भी टर्म पर आ रहा हो तो हम उसे कहेंगे कि ये रेडिकल है. अब सर्ड क्या होगा, इररेशनल रेडिकल क्या होगा. अब ज़रा देखें इसकी एग्जांपल में. जैसे ये मैंने लिखा ए एंड nth रूट है इसका इज़ कॉल्ड सर्ड. यानी ए से मुराद यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है और n से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे. तो ये सर्ड कहलाएगा. कब सर्ड कहलाएगा, इसके लिए दो कंडीशंस होंगी. पहली कंडीशन ये है कि a इज़ रैशनल, यानी जो केस अंडर रूट के नीचे लिखा हुआ होगा वो नंबर रैशनल होना चाहिए, तो ही ये सर्ड कहलाएगा. और दूसरी कंडीशन ये है कि ये a एक ऐसा, ये इसकी पावर इंडेक्स इसका एक ऐसा होना चाहिए जो कि इररेशनल हो. यानी इससे क्या मुराद हुआ, यानी इरेशनल जब हम किसी भी नंबर पे रेडिकल का साइन लगाते हैं वो इररेशनल बन जाता है अगर उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं या अंडर रूट क्यूब रूट फाइंड नहीं किया जा सकता. अगर उसका क्यूब रूट फाइंड किया जा सकता हो तो फिर वो इररेशनल नहीं रहता. तो बच्चे यहाँ पे ए रैशनल होना चाहिए, यानी ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हूँ. तो अगर इस तरीके से कोई भी नंबर लिखा हुआ हो तो हम उसे कहते हैं ये इररेशनल है और इसको हम सर्ड कहते हैं. इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. देखें 5 का क्यूब रूट मैंने लिखा, फिर मैंने 5 का स्क्वायर रूट लिखा, 7 का हमने फोर्थ रूट लिखा, तो ये तीनों सर्ड्स हैं. अब हमने कहा कि जो अंडर रूट के नीचे एलिमेंट लिखा हुआ होगा वो रैशनल होना चाहिए. अगर हम 5 को अकेला करके देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो 5 है ये रैशनल है. और इसी तरीके से अगर 7 को हम यहाँ पे अकेला करके देखें तो वो भी रैशनल होगा. और ये इसके बाद देखें जो चीज़ स्क्वायर रूट के या अंडर रूट के नीचे लिखी हुई होगी उसे हम रेडिकेंड बोलेंगे और जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होगा उसे हम इंडेक्स बोलेंगे. ये याद रखें कि जो नंबर अंडर रूट के नीचे लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो ये 5 और 7 रेडिकेंड होगा और यहाँ पे 3 and 4 विल बी इंडेक्स ऑफ दिस स्टेटमेंट. और ये सर्ड है. इसके बाद सर्ड की टाइप्स होती हैं, वो इंशाल्लाह हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे. 3 टाइप्स होती हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल सर्ड. तो वो इसकी हम जो टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है और किस तरीके से वो सॉल्व होगा. और जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है वो देखें. कह रहा है कि एक्सप्रेस द सर्ड 180 स्क्वायर रूट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. यानी हमने 180 को इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. तो बच्चे इसके लिए सबसे पहले हमें 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी. तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. देखें 180 को हमने लिखा तो हमने इसको 2 पे, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है, तो हमने 180 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रिज़ल्ट 90 आया. फिर हमने देखा कि 90 अभी मज़ीद 2 पे डिवाइड हो सकता है तो हमने 2 पे इसको डिवाइड किया तो 45 आ गया. अब 45 क्योंकि एक ऑड नंबर है और 2 पे डिवाइड नहीं हो पाता, इस वजह से हम क्या किया, हमने 45 को 3 पे डिवाइड किया तो वो 15 बन जाएगा. अब यहाँ पे 15 फिर एक ऑड नंबर है कि ये 3 पे डिवाइड हो जाता है, 3 5 द 15. अब यहाँ पे जो 5 बचा है, 5 ना 2 पे डिवाइड होता है ना 3 पे डिवाइड होता है, तो इन दोनों से बड़ा जो प्राइम नंबर होगा उस प्राइम नंबर को हम चांस देंगे. इससे 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5 है, तो
तो जिसमें हमने क्या किया, 5 को चांस दिया, 5 1 ज़ा 5 आगे जाएगा। अब हमने क्या करना है, 180 की जगह पे हमने उसके प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं। ये तरतीब से लिखे हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इनके पेयर बना लेंगे। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 स्क्वायर बन जाएगा। 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर बन जाएगा। और 5 का कोई पेयर नहीं है, 5 अकेला है तो हमने 5 का स्क्वायर नहीं लिखा, 5 एज इट लिख दिया गया है। अब अच्छा, ये सर्ड की प्रॉपर्टी में ये बात शामिल है कि अगर दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर से एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका इकट्ठा स्क्वायर रूट आया हुआ है, इकट्ठा स्क्वायर रूट है, तो हम उनका अलग-अलग स्क्वायर रूट ले सकते हैं। कैसे? जैसे 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, इस 2 स्क्वायर का हमने अलग स्क्वायर रूट ले लिया, 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग ले लिया, 5 का हमने अलग स्क्वायर रूट ले लिया। अब क्या होगा बच्चे, देखें ये 2 पावर वाला 2 इस स्क्वायर रूट के साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट, कि 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट आंसर है। और याद रहे कि ये 6 इंडेक्स नहीं है, ये 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये इंडेक्स होता तो ये स्क्वायर रूट के साइन के बिल्कुल यहाँ पे, जहाँ पे एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये 6 होता, तब इसको हम इंडेक्स कहते। अब ये इंडेक्स नहीं है बल्कि 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है, बिल्कुल सेम है, बहुत आसान है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 ये है, एक्सप्रेस द सर्ड। एक और सर्ड हमें दिया गया 96 x रेज़ टू पावर 6 y रेज़ टू पावर 7 एंड z रेज़ टू पावर 8 होल का 5th रूट। तो बच्चे हमने सबसे पहले क्या करना है कि 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखें 96 इज़ अ इवन नंबर, तो हमने सबसे छोटा प्राइम नंबर को चांस दिया। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है तो हमने 2 पे इसको डिवाइड किया, तो 2 48 द 96। फिर 48 की जब बारी आई तो 48 भी एक इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो हमने 2 24 द 48 कर दिया। 24 इज़ डिविजिबल एट 2, तो हमने 2 को चांस दिया, 2 12 द 24 एंड 2 1 द 2, 2 6 12, 2 1 द 2, 2 3 एंड 3 1 द 3। अब हमने क्या करना है बच्चे, इसको जिस तरतीब से ये लिखे हुए हैं उस तरतीब से हमने 96 की जगह पे लिख देना है कुछ इस अंदाज में कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम्स 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3। अब बच्चे देखें ये x रेज़ टू पावर 6 है, इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। हमने देखना है कि हमारे पास इंडेक्स क्या है, हमने इंडेक्स को देखते हुए इनको फैक्टराइज करना है। अब क्योंकि इंडेक्स 5 है तो मुझे यहाँ पे x की, y की और z तीनों की पावर 5 चाहिए, तो मैंने इनको भी फैक्टराइज कर दिया। x रेज़ टू पावर 6 को हमने x रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x लिख दिया, y रेज़ टू पावर 7 को y रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर लिख दिया, z रेज़ टू पावर 8 को हमने z रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय z क्यूब लिख दिया। अब ये इनको फैक्टराइज हो गए। अब हमने क्या किया बच्चे कि 2 रेज़ टू पावर, ये हमने देखा 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, तो हमने 2 रेज़ टू पावर 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 5 एंड मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय z क्यूब। अब जी इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने पावर 5 वाली जितनी भी टर्म्स हैं इनको अलहदा कर लिया। क्यों अलहदा किया? क्योंकि इन मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी टर्म्स, इकट्ठा रूट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इनके अलहदा रूट ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, जिनकी पावर 5 थी उनको अलहदा लेके उनका इकट्ठा एक का हमने 5th रूट ले लिया, और जिनकी पावर 5 नहीं थी, 5 के अलावा समथिंग थी, तो हमने उनका एक अलहदा 5th रूट ले लिया। फिर हमने क्या किया जी, अब देखें 2 रेज़ टू पावर 5 है, x रेज़ टू पावर 5 है और y रेज़ टू पावर 5 है, z रेज़ टू पावर 5 है, चारों नंबर्स की पावर 5 है, पावर सेम। ये भी सर्ड के रूल्स में है, प्रोडक्ट में, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी ये बात कि अगर पावर सेम हो, बेसिस डिफरेंट हों, तो उनको हम एक ही पावर में लिख सकते हैं। तो हमने एक्सपोनेंट लॉ जो है अप्लाई किया, यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई किया कि जिनकी पावर सेम थी
हमने उनकी ए की पावर लगा दी और इस टर्म को हमने एज इट लिख दिया। यहाँ पे देखें पावर 5 फिफ्थ रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो रिज़ल्ट बचेगा 2xyz इंटू 3xy² z³ होल फिफ्थ रूट। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे अंदाज में समझ आ गया होगा और इसका आपने सर्ड की डेफिनेशन, सर्ड की टाइप्स, ये सारी आप लोगों को आनी चाहिए, इनको आपने याद करना है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ जी।